हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बिल्कुल जबरदस्त होंगे। और जैसा कि आपको पता है, आज अपनी प्रश्नावली 8.3 की बारी है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। इस प्रश्नावली के हर एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं सीबीएसई बोर्ड में या स्टेट बोर्ड में, चाहे यूपी बोर्ड की बात करें, बिहार बोर्ड की, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, हर एक बोर्ड में यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब जबरदस्त प्रश्नावली है। बहुत ध्यान से, बहुत मेहनत के साथ, बिल्कुल प्रैक्टिस के साथ देखेंगे, कॉपी पेन के साथ बैठेंगे आज की क्लास में। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी और जरूरी बात कर लेते हैं, उसके बाद सीधे हम प्रश्नावली 8.3 की बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, जहां हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को मिलती है छठी से लेकर 12वीं क्लास तक की क्लासेज, और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती है केजी टू 12th सारी क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इन क्लासेस को देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं लेना पड़ता है। सब कुछ आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया जाता है। मतलब कि आपको जरूरत है केवल जबरदस्त मेहनत करने की, बाकी सारी जिम्मेदारी हमारी है ना। और अपनी बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप ग्रैब कर सकते हैं ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ये सारा काम करेंगे। स्टार्ट कर लेते हैं अपनी प्रश्नावली 8.3। देखते हैं प्रश्न संख्या 1। यहां दिया है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। अब ये तीन अनुपात हैं, साइन ए, सेक ए और टैन ए। इनको हमें कॉट ए के रूप में लिखना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि साइन से कॉट तक कैसे पहुंचा जाए, यहां देखो हमें पहुंचना है कहां से कहां, साइन से सफर तय करना है कॉट ए तक। साइन से कॉट में कोई रिश्ता ही नहीं है, लेकिन साइन से रिश्ता है कोसेक में और कोसेक से रिश्ता है कॉट में। मतलब ये वाली लाइन से, इस रास्ते से जाएंगे तो आराम से पहुंच जाएंगे। यहां से डायरेक्ट कोई शॉर्टकट नहीं है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे साइन ए। साइन ए से हमें कहां जाना है भाई, कॉट ए में। सबसे पहले कहां जाएंगे, कोसेक ए के पास, है ना। तो साइन ए को लिख सकते हैं 1 कोसेक ए। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, व्युत्क्रम वाला रिलेशनशिप है। अब इसके बाद से कोसेक और कॉट में क्या रिश्ता है, यहां देखो, कोसेक ए बराबर, कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सर्वसमीका 3 जो मैंने बताया था, 3 सर्वसमीकाएं हैं। फिर से याद दिलाऊं या याद हो गया अभी तक? याद हो जाना चाहिए, तभी मजा आएगा क्लास देखने में, है ना। नहीं तो समझ में सब कुछ आएगा, खुद से नहीं कर पाओगे। अगर खुद से करना चाहते हो तो सारी की सारी सर्वसमीकाएं जबरदस्त तरीके से याद कर लो। तो ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहां से अगर आप कोसेक ए का मान निकालें, कोसेक ए का अगर मान निकालते हैं यहां से, तो वो हो जाता है √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना। ये स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट में पहुंच जाएगा। तो मतलब कि कोसेक ए की जगह पर हम लिख सकते हैं, कोसेक ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं, √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो फाइनली हम साइन ए से कहां पर पहुंच गए, कॉट ए पर। मतलब साइन ए को कॉट ए के रूप में इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। क्लियर है। तो ये रास्ता कैसे कैसे जाना है ये आपको पता होना चाहिए। पहुंच तो जाओगे, अगर सारे फॉर्मूले, सारी सर्वसमीकाएं याद हैं तो पहुंच तो जाओगे, लेकिन रास्ता भी पता होना चाहिए कैसे कैसे। क्लियर है बातें। तो ये पहली बात हो गई कि साइन ए को मैंने कॉट ए के रूप में लिख दिया। अब बात होती है कि सेक ए को कॉट ए के रूप में सर कैसे लिखेंगे। अब देखो यहां भी दिक्कत है कि सेक के साथ तो टैन का रिश्ता है। सेक के साथ तो टैन का कौन सा वाला रिश्ता, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर ए होता है। लेकिन सर कॉट का रिश्ता नहीं है, सेक के साथ कॉट का रिश्ता नहीं है। कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, हम सेक से पहुंचेंगे टैन की तरफ और टैन से पहुंचेंगे कॉट की तरफ, क्योंकि टैन और कॉट आपस में व्युत्क्रम होते हैं। क्लियर है बातें। तो सेक से सबसे पहले हमें पहुंचना है कहां, टैन की तरफ। तो सेक स्क्वायर ए का मान अगर 1 प्लस टैन स्क्वायर ए है, तो सेक ए का मान जब स्क्वायर उधर जाएगा तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, है ना, ये रूट में आ जाएगा। अब तो आसान हो गया। कैसे, अरे टैन ए की जगह पर सीधे सीधे लिख दो 1/कॉट ए, बात खत्म। तो टैन ए की जगह पर लिख देंगे √1 प्लस, अब टैन ए की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 कॉट ए, क्योंकि टैन ए का स्क्वायर हो रहा है तो कॉट ए का भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। लेकिन आंसर यहां पर नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा सा मैथ्स कर रहे हैं हम तो बढ़िया सा आंसर ले आते हैं कुछ, है ना, ऐसे बीच में नहीं छोड़ना है। तो आप अब क्या करने वाले हैं, इसमें अंडर रूट एलसीएम ले लो, पूरे में कॉट ए एलसीएम हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए,
यहाँ कॉट स्क्वायर ए 1 से गुणा होगा तो कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा, और यहाँ पर तो +1 है ही। अब देखो ऊपर का तो कुछ नहीं कर सकते, तो ऊपर वैसे ही रहने दो जैसा दिख रहा है, कॉट स्क्वायर ए +1, और नीचे हम क्या लिख देंगे, ये कॉट स्क्वायर ए है, बाहर आ जाएगा तो कॉट ए बन जाएगा। तो आपने देखा कि पहले ये सेक ए हुआ करता था, सेक ए को कॉट ए के रूप में हमने क्या कर दिया, व्यक्त कर दिया। सब कुछ कॉट कॉट दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। क्लियर है बातें? तो हमने देखा कि साइन ए को कॉट ए के रूप में कैसे लिख सकते हैं, सेक ए को कॉट ए के रूप में कैसे लिख सकते हैं। अब बात होगी कि टेन ए को कॉट ए के रूप में कैसे लिख सकते हैं। क्या ये बताने वाली बात है? बहुत आसान बात है सर, सीधे सीधे लिख दो ना, टेन ए बराबर 1/कॉट ए, बात खत्म। क्योंकि ये दोनों व्युत्क्रम होते हैं एक दूसरे के, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे प्रश्न संख्या 1 का और बढ़ेंगे हम प्रश्न संख्या 2 की तरफ। ये रहा, यहां भी वही खेल है, लेकिन बोल रहा है कि जितने भी अनुपात हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, सबको किसके रूप में लिख देना है, सेक ए के रूप में लिख देना है। बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं साइन ए से कहानी अपनी। कहां से? साइन ए से। समझेंगे माइंड में कैसे हम साइन ए से सेक ए की तरफ जाएंगे। भाई साइन से सेक की तरफ का कोई रास्ता ही नहीं है, रास्ता नहीं है तो बीच में पुल बनाएंगे। किसका? साइन से हमें जाना है सेक की तरफ, अपने पास कोई रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है तो बीच में पुल बनाएंगे और पुल का नाम है कॉस ए। साइन से कॉस में सर्वसमिका 1 के थ्रू पहुंच जाएंगे, और कॉस और सेक जो होता है आपस में व्युत्क्रम होता है ना। मतलब इसमें अगर 2 बातें आपको याद हैं, पहली बात ये जो सर्वसमिका 1 है साइन और कॉस में, और दूसरी बात ये कि कॉस और साइन जो होते हैं, कॉस और सेक जो होते हैं आपस में व्युत्क्रम होते हैं। ये 2 बातें अगर याद हैं आपको, फटाफट हो जाएगा। कैसे करना है आइए देखते हैं। साइन ए से हम पहुंचेंगे किसमें, कॉस ए में। तो साइन ए बराबर √1 - कॉस स्क्वायर ए होता है। इसी लेवल की तैयारी आपकी भी मैं चाहता हूं कि डायरेक्ट लिख सके। अब ये कैसे लिख दिया मैंने, ये मैं समझा देता हूं, लेकिन आपको भी डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। जैसे आपको पता होगा कि साइन ए का अगर यहां से मान निकालते हैं, साइन स्क्वायर ए का, वो कॉस स्क्वायर ए उधर जाएगा तो 1 - कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ये स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाएगा, तो साइन ए का मान कितना आ जाएगा, साइन ए का जो मान आएगा आपका वो आ जाएगा √1 - कॉस स्क्वायर ए। तो मतलब मैंने ये सब स्टेप्स ना दिखा के डायरेक्टली लिख दिया कि साइन ए जो होता है वो √1 - कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। ये आपको भी आना चाहिए इस प्रकार से लिखने। क्लियर है बातें? आगे आगे क्या, √1 - अब कॉस स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूं 1/सेक स्क्वायर ए। कैसे? देखो जब कॉस ए 1/सेक ए होता है तो इसका स्क्वायर होगा तो इसका भी स्क्वायर होगा, मतलब कॉस स्क्वायर ए की जगह 1/सेक स्क्वायर ए आ चुका है। इसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे भाई, सेक स्क्वायर ए यहां पर एलसीएम हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए 1 में जाके मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर सेक स्क्वायर ए, और 1 तो अपनी जगह पर वैसे ही रहेगा। और फाइनली हमारा आंसर आ चुका है। ऊपर कुछ नहीं करना है, ऊपर जैसे है वैसे रहने दो, सेक स्क्वायर ए -1, और ये वाला सेक स्क्वायर ए जो है वो बाहर इस प्रकार से आ जाएगा। आप देख सकते हैं साइन सब कुछ सेक में बदल दिया मैंने। तो इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करनी है। वो जो भी कॉन्सेप्ट लगे हैं साइड में लिखे हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फर्स्ट पार्ट का एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। आ जाओ देखते हैं कि कॉस ए को सेक ए में कैसे बदलते हैं। तो ये तो आपको पता है, डायरेक्टली लिख सकते हैं, व्युत्क्रम रिलेशन होता है ये वाला कि कॉस ए बराबर 1/सेक ए होता है। तो ये डायरेक्टली लिख सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करते हैं tan ए की। किसकी? tan ए। अब यहां 2 तरीके हैं, या तो आप साइन बटे कॉस कर लो, इतना बटे इतना करो, बहुत लंबा चौड़ा होगा, इसको इससे भाग करो, है ना, बवाल हो जाएगा। बवाल नहीं करना, अपने को स्मार्ट वे में कैलकुलेशन करनी है। तो tan ए और सेक ए में एक रिश्ता है। कौन सा रिलेशन है? ध्यान से देखो, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए होता है ना, सर्वसमिका 2। तो यहां से अगर हम ये वाला रिलेशन लिख के, अगर चलो यहीं पे लिख देता हूं मैं, यहीं से हम tan ए का मान निकालेंगे। हम यही वाला रिलेशन, यही वाली सर्वसमिका यहाँ पर लिख लेते हैं। सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 + tan स्क्वायर ए। तो यहाँ से अगर हम tan स्क्वायर ए का मान निकालते हैं,
टेन स्क्वायर ए का मान अगर हम निकालते हैं तो 1 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और ये स्क्वायर उधर जाके इसको रूट में कर देगा, मतलब टेन ए का जो मान आ जाएगा दोस्त वो आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। टेन को भी बदल दिया सेक में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, अब आगे की कहानी क्या है, ये हटा दूं, अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे यहाँ तक। अब मैं ये कॉन्सेप्ट जो बताया था ये हटा देता हूँ, क्योंकि अभी हमें कोसेक, सेक और कॉट को भी खेलना है, सेक को तो नहीं खेलना है, सेक तो पहले से ही सेक में है ना। मतलब कि दो चीज़ें और निकालनी है, एक कोसेक हो गया और एक कॉट हो गया। अब बात कर लेते हैं हम सीधे कोसेक की। कोसेक से हमें पहुँचना है सेक पर। कोसेक ए हमें पता है कि कोसेक से हम साइन पर पहुँच जाएंगे। कोसेक से कहाँ पे पहुँच जाएंगे? साइन पर। अब हमें साइन का मान इसके रूप में पता है, लेकिन साइन का मान इतना है तो 1/साइन का मान कितना हो जाएगा, मतलब इसका व्युत्क्रम करेंगे तब ये 1/साइन ए होगा, तो इसका भी व्युत्क्रम करके वहां लिख दो। व्युत्क्रम करके क्यों, फिर से समझेंगे। साइन ए का व्युत्क्रम वो लिखा है 1/साइन ए, इसकी जगह पर हमें सेक ए लाना है। अब साइन ए का मान पता है आपको ये है, तो जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/साइन ए होगा, तो इसका भी व्युत्क्रम करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा सेक ए बटे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। फटाफट से हो गया इसकी हेल्प से, पहले वाले की हेल्प से। तो कोसेक ए को भी आपने किस में कन्वर्ट कर लिया? सेक ए में। बचा कौन? कॉट ए। कौन बचा है? कॉट ए। अब कॉट ए होता है 1/tan ए। tan ए हमें पहले से पता है ये होता है, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो जाएगा अपना कॉट ए। सब कुछ सेक में दिख गया आपको, सारी के सारे अनुपात साइन, कॉस, टैन, कोसेक और कॉट, सबको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? सेक ए में कन्वर्ट कर दिया। एक बार पूरा स्क्रीनशॉट लेंगे एक साथ और बढ़ेंगे हम अपने प्रश्न संख्या 3 की तरफ। और ये रहा दोस्त आपका प्रश्न संख्या 3। यहाँ पे बहुविकल्पीय के रूप में कुछ प्रश्न हैं और बार बार आए हुए हैं एग्जाम में, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुविकल्पीय बहुत कम जगह पर देखा जाता है, और जहां भी देखा जाता है वो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान देंगे, आसान क्वेश्चन है। सबसे पहली बात करेंगे कि यहाँ पर इसका मान पूछ रहा है कि किसके बराबर होगा। यहाँ पर आपको 9 कॉमन दिख रहा है, 9 को बाहर निकालो, अंदर बच जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। जैसा कि आपको एक सर्वसमीका पता है कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 + tan स्क्वायर ए। अगर tan स्क्वायर ए को मैं इस तरफ ले आता हूं तो बन जाएगा ये सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। मतलब यहाँ पर भी तो वही है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, मतलब इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 1। तो ये हो जाएगा 9, इसका मान तो 1 आ चुका है, मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसका जो प्रश्न संख्या 3 का फर्स्ट पार्ट है उसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी। स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे आप। तो बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 3 की। यहाँ पर दिया है 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, और एक ब्रैकेट में 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। ये किसके बराबर है इसका मान पूछ रहा है आपसे। फटाफट से क्या करेंगे, एक ही काम, फटाफट से सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, साइन कॉस में सबको। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर ध्यान से एक बार देखेंगे। अगर मैं बात करूं 1 + tan थीटा को क्या लिख देंगे? साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा को क्या लिख देंगे? 1 अपॉन कॉस थीटा। और इसी प्रकार से यहाँ पर 1 + cot थीटा क्या होता है? कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन। और यहाँ कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है ना? ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम भी ले लो एक बार। यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा, इसके पास कुछ नहीं है, कॉस थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 1 में तो कॉस थीटा आ जाएगा, इसके पास कॉस थीटा है तो ये ऐसे ही रहेंगे साइन थीटा प्लस 1। इसी प्रकार से दूसरे वाले कोष्ठक में भी आप करेंगे। यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा आपका साइन थीटा, साइन थीटा यहाँ 1 में मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। दोनों को ध्यान से देखना, दोनों को अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक बात, यहाँ से लेके यहाँ तक एक बात, मतलब इस पूरे को a मान लिया मैंने, इस पूरे को a मान लिया और 1 को b मान लिया। तो यहाँ बन रहा है a प्लस b, यहाँ बन रहा है a माइनस b। क्या होता है a प्लस b, a माइनस b? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, a स्क्वायर का मतलब इस पूरे a का स्क्वायर,
इस पूरे ए का स्क्वायर, चलो मैं लिख देता हूँ एक स्टेप जिससे आपको कोई डाउट ना आए, पूरे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, नीचे तो भाई दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, दोनों चीजें नीचे दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो जाएंगी, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो गया माइनस का 1 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 सर्वसमीका 1 के अनुसार, तो इसकी जगह पर हम 1 लिखेंगे, अगर इसकी जगह पर आप 1 लिख देंगे प्लस फिर बचा अपना 2 साइन थीटा, ये पूरा 1 हो गया, ये हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहां पर लिख दो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो आसान हो गया, आप साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 से 1 उड़ा दिया, बच क्या गया अपने पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे क्या बच गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इससे पूरे को इस पूरे को उड़ा दिया तो अपना आंसर जो निकल के आ गया वो कितना आ गया 2 आ चुका है, मतलब विकल्प संख्या सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे इसी के थर्ड पार्ट पे। इसी के दोस्त थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं, ये रहा सेक ए प्लस टेन ए और दूसरे कोष्ठक में 1 माइनस साइन ए, ये किसके बराबर है? तो यहां देखो एक जगह जब साइन है तो इनको भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, और कुछ नहीं कर सकते। सेक ए जो है 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा, प्लस टेन ए जो है वो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए। यहां पर जो ब्रैकेट में चीजें हैं वो है 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। कोई दिक्कत यहां तक आसान है चीजें। अब देखो क्या करेंगे, कॉस ए दोनों के नीचे है, मतलब लघुत्तम लेने की अलग से कोई जरूरत नहीं है ना, एक साथ इनको लिख दो। और इस ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। मैंने बोला था ना, ये देखते ही आपके माइंड में एक चीज आनी चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, और इसी का उल्टा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाता है साइन स्क्वायर ए। तो आपको दिख रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसको मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर ए। नीचे क्या है कॉस ए, ये कॉस से एक बार कॉस कट जाएगा और यहां से आ जाएगा कॉस ए। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? हाँ, ये डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, कॉस ए इसका आंसर हो जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे हम आगे। बात करते हैं अब इसी के फोर्थ पार्ट की। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर है? अब देखो यहां पर क्या खेल होने वाला है, या तो साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे, आंसर आ जाएगा, थोड़ा सा लंबा होगा। साइन कॉस में ही कन्वर्ट करेंगे, लेकिन इसको छोटा करने के बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर है, सीधे सीधे सर्वसमीका है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, और इसी प्रकार से 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। पहले क्वेश्चन को ही छोटा बना दिया सर्वसमीका लगा के। अब क्या करने वाले हैं, अब बदल लो, अब साइन कॉस में बदल लो, तो ये सेक स्क्वायर ए होता है 1 बटे कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर ये होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, है ना। ऊपर वाले को ऐसे ही लिख दो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये भाग हो रहा है, गुणा का चिन्ह लगा देंगे, इसको व्युत्क्रम करके लिख देंगे, या ऐसे समझ सकते हैं कि ये आखिरी वाला पहले वाले से मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, बीच वाले से मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, जैसे भी आपको समझ में आए। साइन ए बटे कॉस ए, साइन ए इसको ऐसे लिख लो साइन ए बटे कॉस ए, दोनों का स्क्वायर हो रहा है तो पूरे के ऊपर अगर हम स्क्वायर लगा दें, साइन बटे कॉस होता है टेन, तो टेन स्क्वायर ए, यहां से आपका आंसर आ जाएगा। विकल्प संख्या डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो चीजें आसान है, मतलब कि सर्वसमीका लगानी है, प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा, है ना। क्योंकि आप देख रहे होंगे कहीं भी कुछ भी नियम चल रहा है, कहीं मैं साइन में बदल रहा हूं, कहीं मैं कॉट कोसेक में बदल दे रहा हूं, है ना। तो ये चीजें जब आप खूब प्रैक्टिस करेंगे तो आपके माइंड में एक तरह से चीजें फिट हो जाएंगी कि कौन से क्वेश्चन में किस में बदलना है। ठीक है, छोटी छोटी बातें, जैसे मैंने उदाहरण संख्या 12 में बताया था आपको कि 1 को कन्वर्ट कर देना है,
तो ऐसी छोटी छोटी बातें आपको माइंड में कहीं ना कहीं रखनी पड़ेंगी कि स्टेप्स क्या क्या हैं। पूरा रटना नहीं है, ये नहीं कि पूरा रटने बैठ जाओ, छोटे छोटे स्टेप्स हैं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप चीज़ें पता चलेंगी, है ना। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है इस प्रकार के क्वेश्चंस में। और अब इसी प्रकार के सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। प्रश्न संख्या 4, ऑल क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ऑल क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। बार बार ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे हम टोटल 10 पार्ट इसके करने वाले हैं प्रश्न संख्या 4 के। यहाँ पर एक भी ऐसा पार्ट नहीं है जो बोर्ड एग्जाम में आया ना हो, हर एक क्वेश्चन आ चुका है कहीं ना कहीं। तो ऐसा मैं नहीं बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट से। इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और राइट हैंड साइड के हम बराबर सिद्ध करने वाले हैं। लेफ्ट हैंड साइड बोल रहा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। काम क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे, इनको साइन और कॉस में हम कन्वर्ट करेंगे। कोसेक होता है 1 अपॉन साइन, तो इसको लिख दो 1 अपॉन साइन। माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे। कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। पूरे का वर्ग कर देंगे, पूरे का वर्ग कर देंगे। अब देखो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों के नीचे साइन है तो इनको एक साथ लिखा जा सकता है, एक साथ भी लिखा जा सकता है, दोनों के नीचे ही साइन थीटा है। जो आपको सिद्ध करना था ऊपर तो मिल चुका है, स्क्वायर हो रहा है, कोई बात नहीं, दिख तो रहा है ना। हमेशा नजर यहां पर गड़ी होनी चाहिए कि भाई हमें सिद्ध क्या करना है, क्या हम वहां तक पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि यहां से आगे बढ़ने के बहुत सारे रास्ते हैं, हमें इसी रास्ते पर जाना है। तो हमेशा ध्यान देते रहना कि सिद्ध क्या करना है, कहीं गलत तो नहीं जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला दिखने लगा है कि हाँ ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को इसको भी दे देंगे, इसको भी दे देंगे, दोनों को बांट देते हैं, है ना। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर लिख दिया, और ये स्क्वायर जब साइन के ऊपर आएगा तो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। सर्व समीका 1 से मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। तो यहां से अगर आप साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा और बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कौन, साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा बन जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का ये वाला मान रखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लिख दो, लिख दो साइन, ऊपर क्या है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको मत छेड़ना भाई, इसको छेड़ दिए तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऊपर की चीज अगर मिल चुकी है तो क्यों छेड़ना इसको। नीचे है साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये भी स्क्वायर है, मतलब 1 को मैं 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं। ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ऊपर का तो ऐसे ही रहने दो, छेड़ना ही नहीं हमें। ये नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है और एक में होता है ए माइनस बी, ए माइनस बी। देखो ये चीजें और ये चीजें एक जैसी हैं, तो ये एक बार है, ये 2 बार है, तो एक बार कट जाएगा। ऊपर आ गया आपका 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे आ चुका है 1 प्लस कॉस थीटा। क्या यही है, क्या यही सिद्ध करना था? बिल्कुल। तो ये RHS के दाएं पक्ष के बराबर आ चुका है, ठीक है। तो देखो आसान है चीजें। अब गलती कहां करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चंस में, जैसे ही होल स्क्वायर दिखा आप इसको खोल देते हैं और वहीं गलत हो जाएगा, जैसे ही खोलोगे बनेगा ही नहीं। तो ये याद रखना इसमें कि ये जो होल स्क्वायर है ये चीज हमें मिल चुकी है, तो इसको ओपन नहीं करना है। हर क्वेश्चन में ऐसी छोटी छोटी बातें बताऊंगा कि आपके माइंड में क्या चीजें स्टोर होनी चाहिए इस क्वेश्चन को लेकर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं, ठीक है। बात करेंगे सेकंड पार्ट की। ये रहा, क्या है, कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। हमें सिद्ध करना है इसको बराबर 2 सेक ए। आ जाओ इसको सिद्ध करते हैं। यहां पर हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ये बड़ा सा, जो बड़ा सा थोड़ा सा दिखे उसी को लिया करो। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे क्योंकि इसी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या है ये, कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, ठीक है। सर ये तो पहले से ही साइन कॉस में पहले से ही दे दिया है, इसको क्या करें? कुछ नहीं करना, पहले से साइन कॉस में तो आगे सॉल्व करो, लघुत्तम ले लो, एलसीएम ले लो इसका। कॉस ए मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस साइन ए में, ये इसका एलसीएम हो जाएगा, है ना। अब एलसीएम तो आ गया, इसके पास क्या नहीं है, इसके पास कॉस ए नहीं है, तो कॉस ए ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो कॉस ए
ऊपर जाके कॉस ए में गुणा होगा तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसके पास कॉस ए है, 1 प्लस साइन ए नहीं है, तो 1 प्लस साइन ए जाके 1 प्लस साइन ए में गुणा होगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्लियर है ये? अब क्या करें, अब होल स्क्वायर ओपन करो भाई, और कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, तो कॉस स्क्वायर ए को तो ऐसे ही रहने दो अभी, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणे 1 गुणे साइन ए, तो हो जाएगा 2 साइन ए बटे, नीचे क्या आएगा ध्यान देंगे, नीचे क्या आएगा ध्यान देंगे एक बार, नीचे ऐसे ही लिख दो, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है नीचे की क्या करना है, ऐसे ही रहने दो, क्योंकि गुणा करके भी कोई फायदा नहीं होने वाला है, गुणा करके क्या ही पा जाओगे, कॉस ए साइन ए, कोई फायदा नहीं, तो नीचे वैसे ही रहने दो, दिमाग ही नहीं लगाना, ऊपर अपना चल रहा है खेल, चलने दो। यहाँ देखो कॉस स्क्वायर ए मिल रहा है, साइन स्क्वायर ए मिल रहा है, तो कुछ दिमाग की बत्ती जल रही है साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को देखकर। हाँ, ये दोनों आपस में मिलकर सर्वसंख्या एक के अनुसार 1 हो जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इन दोनों की जगह पे हमने लिख दिया 1, ये वाला 1 बचा है, इसको भी लिख दिया, ये बचा है 2 साइन ए, इसको भी लिख दिया। समझेंगे एक बार फिर से, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 लिख दिया, फिर ये वाला 1 लिख दिया, फिर 2 साइन ए लिख दिया, नीचे जो है इसको ऐसे ही लिख दो, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है नीचे का, कॉस ए 1 प्लस साइन ए, नीचे का क्या करना है जब देखा जाएगा, आगे की बात आगे, ऊपर सॉल्व हो रहा है होने दो। ये 1 प्लस 1, अब इसको मत जोड़ देना, ये इसके साथ है, नहीं जुड़ेगा इसमें, ये दोनों नंबर अलग अलग हैं, यही आपस में जुड़ेंगे, ये 2 नहीं जुड़ सकता, 2 साइन ए के साथ गुणा हो रहा है तो ये इसके साथ रहेगा, इसका साथी नहीं है, ये दोनों आपस में साथी हैं, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई, नहीं समझ में आ रहा है ऐसे लिख दो, कॉस ए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, ले लिया, 1 प्लस साइन ए ऊपर बच जाएगा, 1 प्लस साइन ए, 2 बाहर, यहाँ से भी निकल गया, यहाँ से भी, नीचे नहीं समझ में आ रहा है, अब तो आने लगा होगा समझ में, अब तो समझ में आने लगा होगा कि भाई ये तो इससे उड़ गया, ये तो इससे उड़ गया, और ये कॉस ए ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेक ए, कॉस ए जब व्युत्क्रम होता है ऊपर जाएगा तो सेक ए बन जाएगा, जो हमें सिद्ध करना था, तो ये बन चुका है 2 सेक ए, है ना, ये बन चुका है 2 सेक ए, जो दाएं पक्ष के बराबर आ चुका है। क्लियर है बातें? एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके थर्ड पार्ट पे चलेंगे हम, देखते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है। इसमें दिया है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। यहाँ पे कुछ हिंट भी दिया है, व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखिए, मत दो भाई, हमें पहले से पता है ना, आ जाओ खेलते हैं इसको। यहाँ पर सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे, tan को लिख देंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ध्यान देना यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो आप, 1 माइनस कॉट को लिख देंगे कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसी प्रकार से यहाँ पर कॉट दिख रहा है आपको, कॉट को लिख देंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और नीचे दिख रहा है 1 माइनस टेन, तो 1 माइनस टेन को लिख देंगे साइन अपॉन कॉस थीटा। समझ में आ गई बातें? जहां भी tan और cot दिख रहा था, tan को मैंने sin अपॉन cos लिखा है और cot को मैंने cos अपॉन sin लिखा है, इस प्रकार से सबको sin और cos में बदल दिया गया है। बात करते हैं आगे, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, कहने का मतलब क्या है, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, ऊपर जैसा है वैसे ही रहने दो, मतलब sin अपॉन cos है, इनको ऐसे ही बैठे रहने दो, इनको डिस्टर्ब मत करो, अपॉन नीचे का नीचे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, sin थीटा जाएगा 1 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा sin थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या, साइन थीटा, डिवाइडेड बाय साइन थीटा, प्लस यहाँ पर आ जाओ, ऊपर वाला डिस्टर्ब नहीं करना है, जैसा है वैसे ही रहने दो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर कॉस थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय, सबके नीचे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, है ना, जब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे के नीचे एलसीएम आ जाता है कॉस थीटा। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है। आपको ये पता है कि लास्ट वाला पहले वाले से मल्टीप्लाई होता, मतलब साइन थीटा इस साइन थीटा में मल्टीप्लाई होगा और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, बीच वाला बीच वाले से मल्टीप्लाई होगा, मतलब कॉस थीटा आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस थीटा आएगा साइन थीटा
माइनस कॉस थीटा में मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसी प्रकार से इसके साथ भी खेलना है आपको। पहला वाला लास्ट वाला आपस में मल्टीप्लाई, मतलब कि कॉस थीटा और कॉस थीटा को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, डिवाइडेड बाय बीच वाले में मल्टीप्लाई, साइन थीटा जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो इसको थोड़ा सा हम और इधर कर लेते हैं, जिससे कि बाद में जगह की दिक्कत ना आए, है ना। और बीच में एक बाउंड्री बना देते हैं दोनों को अलग अलग करने के लिए। क्लियर है बातें यहाँ तक? ठीक है ना, यहाँ तक कुछ नहीं किया। पहला वाला आखिरी वाला आपस में मल्टीप्लाई, बीच वाले के साथ मल्टीप्लाई। अब दिमाग लगाना, दिमाग क्या लगाना है आपको कि यहाँ पर साइन माइनस कॉस है, लेकिन यहाँ पर भाई कॉस माइनस साइन है। एक जैसे होते तो मैं कॉमन ले लेता, बना दो ना एक जैसा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और ये है अपना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो इसको भी मुझे साइन माइनस कॉस बनाना है, मतलब चिन्ह बदलना है, इसको प्लस करना है और इसको माइनस करना है। जब भी चिन्ह बदलना होता है तो बाहर आता है माइनस, बाहर आएगा माइनस, माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होकर इसको बना देगा माइनस। अब ध्यान दो, ऊपर तो कुछ नहीं होगा, जैसा था वैसा ही रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हो गया साइन थीटा, और क्योंकि मैंने बाहर माइनस कॉमन लिया है तो ये साइन प्लस का हो जाएगा और ये कॉस माइनस का हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों में आपको कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा है। नीचे यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, वहां भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों में से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को आप बाहर निकाल लो तो यहाँ हो जाएगा 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बाहर निकाल लिया इसको, अब ये बाहर निकल गया तो यहाँ बच गया साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा। क्या बच गया? साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, माइनस यहां पर क्या आ गया? कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा। ये जो बाहर निकाला इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसके साथ आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। कोई फॉर्मूला, कोई आइडेंटिटी ऐसी नहीं होती जिससे इसको छेड़ा जा सके। तो जो अंदर आया है इनका फिर से एलसीएम लेंगे और इनको आपस में सॉल्व करेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। बात कर रहा हूं मैं, पहले बाउंड्री बनाने दो, नहीं तो बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। ये बाउंड्री बन चुकी है अपनी। हाँ ध्यान देना, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ना, लेकिन आसान है। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ में आ रही हैं तो आराम से कर लेंगे। ये बाहर वाला मैंने बोला कि नहीं छेड़ना है, 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को ऐसे ही रहने देंगे। जो अंदर है यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा और कॉस थीटा, इसका एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो इसके पास क्या नहीं है? साइन नहीं है, साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम है। इसके पास क्या नहीं है? साइन नहीं है, तो साइन ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन क्यूब थीटा बन जाएगा। ऊपर क्या बन जाएगा? यहाँ पे साइन क्यूब थीटा। और इसी प्रकार से ये क्या बन जाएगा? इसके पास कॉस नहीं है, कॉस ऊपर मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर में, तो कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा। अब आपको एक फॉर्मूला आता है क्या? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, पढ़े हो ना 9th क्लास सेकेंड चैप्टर, याद करा दिया मैंने। 9th क्लास में सेकेंड चैप्टर बहुपद, वहां पढ़ाया गया था ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। एक बार आपको याद दिला दूं मैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये होता है। इस फॉर्मूला को यहाँ पर लगाएंगे, है ना। ए की जगह पर आपका साइन थीटा है, बी की जगह पर आपका कॉस थीटा है। बाहर जो चल रहा है इसको ऐसे ही रहने दो, इसको मत छेड़ना, नहीं तो आपके नंबर को कोई छेड़ देगा, टीचर छेड़ देगा। यहाँ देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को इस रूप में ओपन करेंगे तो ए की जगह साइन, बी की जगह कॉस, तो लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस, पहले मैं बी स्क्वायर लिख देता हूँ, स्क्वायर के बाद बी स्क्वायर, क्योंकि ये बड़ा ज़्यादा जगह लेगा। बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, और यही नीचे लिख देता हूँ प्लस ए बी का मतलब साइन थीटा गुणे कॉस थीटा। क्या? साइन थीटा और कॉस थीटा, कॉस थीटा, है ना। जगह की कमी पड़ रही है थोड़ी सी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनको हम करेंगे इसी में, है ना।
समझ में आनी चाहिए चीज़ें, बस ध्यान दो यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला लगा के मैंने क्या किया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को इस फॉर्मूले से ओपन कर दिया। अब नीचे क्या, नीचे जो है उसको रहने दो भाई, नीचे वाले को कुछ नहीं कर सकते। नीचे है अपना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इस पूरे को एक डब्बे में बंद कर दिया। क्लियर है बातें? अब ध्यान देना, ये बाहर वाला तो ऐसे ही रहने दो, इसको परेशान मत करो बेचारे को, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को अंदर। हाँ, आप सोच रहे होंगे सर हम क्या परेशान करेंगे, ये हमें परेशान करके रखा हुआ है। देखो ध्यान से, ये जो ब्रैकेट है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इनको काट दो ना, ये फालतू में जगह घेर रहा है कब से, है ना। ये वाला स्टेप हटाएंगे, इसको उड़ा ही दो, इसको आप उड़ा दो, आपको परेशान कर रहा है ना ये, इसको उड़ा दो, है ना, एक जैसे हैं उड़ जाएंगे। अब जो बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप 1 लिखेंगे, प्लस ये क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको ऐसे ही लिख दो, डिवाइडेड बाई नीचे क्या है साइन थीटा, रुको हाँ, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, आप दिमाग लगाएंगे और इससे इसको काट देंगे। ऐसा नहीं करना, इससे ये कटेगा नहीं, ऊपर प्लस का चिन्ह है, जब चीजें गुणा होती हैं तब काट सकते हो आप, ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, हमें सिद्ध क्या करना है भाई, ये सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग लिखेंगे, मतलब ये जो नीचे बात लिखी हुई है एक बार एक के साथ लिख दो, एक बार एक के साथ लिख दो, और एक बार इसके साथ लिख दो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के साथ, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के साथ ये बात पूरी लिख दो आप, ठीक है, लिख दिया। ये तो सर कट के एक हो गया, एक जैसा था। ये साइन ऊपर जाएगा तो कोसेक थीटा बन जाएगा, ये कॉस ऊपर जाएगा तो सेक थीटा बन जाएगा, प्लस में यहां आ गया 1, और ये बराबर हो चुका है RHS के, RHS के बराबर हो चुका है। क्लियर है बातें? ये बराबर का चिन्ह लगा लेना, जगह नहीं थी इसलिए मैंने लगाया नहीं था स्टार्टिंग में। क्लियर है बातें? कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। तो आसान चीजें थी, यहां पर स्टेप बाय स्टेप चीजों को करोगे आप। एक बार फिर से समझ लेते हैं फटाफट से क्या क्या चीजें हैं इसमें, है ना। पहले मैंने साइन कॉस में सबको कन्वर्ट कर दिया, इस प्रकार से दिखने लगा, नीचे एलसीएम ले लिया ये बन गया, नीचे एलसीएम ले लिया ये बन गया। इसके बाद ये पहला वाला देखो गायब हो गया, रुक जा, वापस आ। हाँ, ये पहला वाला और आखिरी वाला दोनों आपस में गुणा होकर साइन स्क्वायर थीटा बन गए, बीच वाला बीच वाले में गुणा होकर ये बन गया। ऐसे ही यहाँ पर भी किया, ये बन गया। क्लियर है बात यहाँ तक? अब हमें दिखा कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है, यहाँ भी बनाने के लिए बीच में माइनस लगा दिया, यहाँ भी बन गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इनको बाहर निकाल लिया आपने, जो बचा उसको ब्रैकेट में लिख दिया, ब्रैकेट वाले का एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद ऐसा बना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, ये ओपन कर दो, इससे ये काट दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस ये छाप दिया ऐसे ही, है ना। ये मल्टीप्लाई का चिन्ह है, आपको कहीं ऐसा ना लगे कि डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब ध्यान देना, एक के नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसके नीचे भी यही बात, ये कट के 1 हो गया, और इसको ऊपर भेज दिया तो कोसेक, और इसको ऊपर भेज दिया तो सेक बन गया, बात खत्म। क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे फोर्थ पार्ट की। ये रहा, क्या दिया है भाई इसमें, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए सिद्ध करना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। देखो, इस प्रकार के कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें हमें, जब आप बाया पक्ष सॉल्व करोगे, अब तक क्या हो रहा था, LHS ले रहे थे, RHS के बराबर हो रहा था, बाया पक्ष ले रहे थे, दाएं पक्ष के बराबर हो जा रहा था। लेकिन कुछ सवालों में हमें दोनों पक्षों को सॉल्व करना पड़ता है, जैसे कि ये है, तो यहाँ संकेत दिया है, वही वाली बात लिखा है कि बाया पक्ष और दाया पक्ष को अलग अलग सॉल्व कीजिए। अब आपको कैसे पता चलेगा भाई कि किसमें केवल बायां पक्ष सॉल्व करना है, दाएं पक्ष के बराबर हो जाएगा, किसमें दोनों सॉल्व करना है, पता चलेगा। थोड़ी सी तसल्ली रखो, पहले इसको सॉल्व करना सीखो आप। पहले हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए, बदल दो इनको साइन कॉस में, है ना। 1 प्लस सेक ए को क्या लिख सकते हो आप, 1 अपॉन कॉस ए, डिवाइडेड बाई सेक ए को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस ए। ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, आपस में कोई गड़बड़ नहीं करना। तो यहाँ जब आप सॉल्व करेंगे, कॉस ए जाके 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए, और नीचे बन जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। ऊपर का ऊपर किया, नीचे वैसे ही रहने दिया। कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, और फाइनली ये आ चुका है, 1 तो लिखेंगे नहीं, तो ये आ चुका है अपने पास कॉस ए प्लस 1। बाया पक्ष आपने सॉल्व किया, आ गया कॉस ए प्लस 1। आगे बढ़ ही नहीं सकते हो,
आगे नहीं बढ़ सकते हो, आपको ये सिद्ध करना है। मैं बढ़ना चाहूँ तो बढ़ा दूँ मैं, है ना, मैं चाहूँ तो यहीं से सिद्ध करा दूँ, लेकिन जो दायां पक्ष के बराबर करना है इसको हम करेंगे, मतलब कि दोनों पक्षों को सॉल्व करेंगे। मैं बता दूं इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करके ये पाया जा सकता है, आ जाओ बता ही देता हूं, ऐसा नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है ना। ये क्या लिखा है आपके पास 1 + cos a, हमें नीचे क्या चाहिए 1 - cos a से जबरदस्ती गुणा कर दो नीचे, जब जबरदस्ती गुणा नीचे करोगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, इसी से ऊपर बन जाएगा आपका a + b a - b, मतलब 1 - cos स्क्वायर a, नीचे वैसे ही रहने दो, 1 - cos स्क्वायर a होता है साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a बटे 1 - cos a। तो देखा मैंने, ऐसा नहीं कि सिद्ध नहीं किया, सिद्ध कर दिया, दाएं पक्ष के बराबर कर दिया, लेकिन इसकी थोड़ी सी इज्जत रखेंगे। संकेत दिया है हमें कि बायां पक्ष भी सॉल्व करो भाई, आप दायां पक्ष भी आप सॉल्व करो, है ना। तो अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करना चाहो इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे हम क्या करेंगे, बायां पक्ष सॉल्व कर लिया, अब हम दायां पक्ष भी सॉल्व करेंगे। बायां पक्ष यहाँ तक आ गया, यहाँ के बाद आपका दिमाग नहीं चल रहा है, चल रहा था लेकिन भूल जाओ उसको, आपका दिमाग आगे नहीं चल रहा है क्योंकि यहाँ से कोई फॉर्मूला नहीं होता ऐसा। अब जब दिमाग आपका नहीं चल रहा है तो आप क्या करेंगे, इसका राइट हैंड साइड उठाएंगे। राइट हैंड साइड उठाया जब मैंने, साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 - cos a, तो साइन स्क्वायर a को मैं लिख सकता हूँ 1 - cos स्क्वायर a, है ना, सर्व समीकरण 1 से। साइन स्क्वायर a क्या होता है 1 - cos स्क्वायर a, नीचे 1 - cos a है। ये हो गया आपका a स्क्वायर - b स्क्वायर, एक ब्रैकेट में लिखेंगे a + b और एक में लिख देंगे a - b। नीचे क्या है आपका 1 - cos a, उड़ा दो 1 - cos a से 1 - cos a को, और ये आ गया 1 + cos a। राइट हैंड साइड को सॉल्व किया, ये भी 1 + cos a, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, ये भी 1 + cos a, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो चुका है किसके, राइट हैंड साइड के। तो ये भी एक तरीका है। क्लियर है बातें, या आप डायरेक्ट यहाँ से वहाँ पर भी जा सकते हो, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, मर्जी आपकी है। तो मर्जी आपकी है तो इसको मैं हटा देता हूँ पहले, है ना, इसको मैं हटा देता हूँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो देखते हैं इसका 5th पार्ट, आगे बढ़ते हैं। मैंने जब उदाहरण संख्या 12 बताए थे तो इस तरह का एक क्वेश्चन कराया था, है ना। मैंने बताया था कि इस फॉर्मेट में जब भी क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पे +1 और -1 होगा, तो इसमें कुछ नया नियम लगेगा, इस एक को ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये भी बताया था साथ साथ में कि कॉस और साइन में कभी नहीं सॉल्व हो सकता इस तरह का सवाल, हमेशा जिसमें प्रूव करना हो उसमें इसको बदलना पड़ेगा। जो उदाहरण संख्या 12 थी वहाँ पे सेक और क्या था, यहाँ पे कोसेक और कॉट है, वहाँ पे सेक और टेन था उदाहरण संख्या 12 में। यहाँ पे आपके पास कोसेक और कॉट है, मतलब कि इनको कोसेक और कॉट में बदलना है। आपको दिखा सबसे पहले बैठा हुआ कॉस। अब भाई कॉस को हम कॉट में कब बदल पाएंगे, कॉस को मैं बदलना चाहता हूं कॉट में, जब इसके नीचे आएगा साइन, मतलब कहीं ना कहीं इसको मुझे साइन ए से भाग करना पड़ेगा। तो ऐसा तो है नहीं, ऐसी नाइंसाफी मैथ्स में तो चलती नहीं है कि एक को भाग कर दो, एक को भाग करोगे तो सबको भाग करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सबको भाग करेंगे साइन ए से, सबको भाग कर दो साइन ए से। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है मैंने, है ना, जगह बचाना है इसलिए मैं क्वेश्चन को दोबारा नहीं लिख रहा हूं, सीधे मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं। कॉस ए, इसको भी भाग कर दिया साइन ए से, माइनस साइन ए, इसको भी भाग कर दिया साइन ए से, एक को भी नहीं छोड़ेंगे, इसको भी भाग करेंगे साइन ए से, और ऊपर भाग किया तो नीचे भी करना पड़ता है, तो कॉस ए भाग कर दो साइन ए से, साइन ए भाग कर दो साइन ए से, और क्या बचा -1, 1 को भी भाग कर दिया किससे, साइन ए से। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक, बिल्कुल बढ़िया है। अब क्या करने वाले हैं, कॉस बटे साइन जो होता है वो होता है कॉट ए, कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट ए। साइन बटे साइन कट के 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया -1, 1 बटे साइन भाई होता है कोसेक ए, क्या होता है, कोसेक ए। इसी प्रकार से नीचे भी खेलो, कॉस बटे साइन कॉट ए, साइन बटे साइन कट के 1 आ गया +1, -1 बटे साइन क्या हो गया, कोसेक ए। अब कुछ भी करना, नीचे वाले को मत छेड़ना, नीचे वाले को छेड़ोगे तो तबाही मच जाएगी और क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। नीचे जो है उसको छोड़ दो, वैसे ही ऊपर वाले के साथ खेलेंगे। इस 1 को सबसे आखिरी में लिखेंगे, सबसे पहला काम आपका ये हो गया। तो इस 1 को आखिरी में लिखो, इस 1 को सबसे आखिरी में लिखेंगे। ध्यान देना, यहाँ पे बाउंड्री लाइन खींच देता हूं मैं। यहाँ देखो,
कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1, 1 को बाद में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉट ए, एक कोष्टक में लिख देते हैं इन दोनों को, कॉट ए और कोसेक ए को। जैसे मैंने उदाहरण संख्या 12 कराया था बिल्कुल उसी रूप रंग के अनुसार मैं चल रहा हूं, कुछ भी अलग नहीं बता रहा हूं, जैसा उदाहरण संख्या 12 वैसा ही ये, ठीक है। कॉट ए और कोसेक ए लिख दिया, बाद में -1 लिख दिया, नीचे वाले को भाई छेड़ना ही नहीं है, तो जैसा है इसको बिना डिस्टर्ब किए, सो रहा है ये, इसको सोने दो, ठीक है, इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब देखो, अब असली खेल तो भाई यहां से स्टार्ट होता है, क्योंकि इसमें इस 1 को ही चेंज करना है, इस 1 को चेंज करना है। कैसे 1 को चेंज करेंगे, इस सर्वसमीका का उपयोग करके। यहां से जब आप 1 का मान निकाल रहे होंगे तो मतलब कॉट स्क्वायर ए को इधर भेजना पड़ेगा, क्या बन जाएगा, बन जाएगा ये, ऊपर लिख दे रहा हूं, क्या बन जाएगा ध्यान देना, कॉट स्क्वायर ए को इधर भेजना तो बन जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। समझ में आ गई बातें। तो यहां से 1 का मान उठाओ, ये पूरा इतना बड़ा मान 1 का देखे हो कभी आज तक, इतना बड़ा 1 का मान नहीं देखे होगे, तो 1 का मान 1 की जगह पर ये सारी बातें लिखेंगे। तो अगला स्टेप जो हो जाएगा, कोसेक ए क्या है, कॉट ए प्लस कोसेक ए, एक कोष्ठक में है, माइनस का चिन्ह है, माइनस के चिन्ह के बाद ब्रैकेट जरूर लगाएंगे। 1 की जगह पर ये सारी बातें, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख दिया, 1 की जगह पर ये सारी बातें। नीचे भाई छेड़ना ही नहीं है तो नीचे उठा के ऐसे ही लिख दो, जो भी जैसा जिस रूप में लिखा हुआ है ऐसे ही, बराबर का चिन्ह यहां लगा दिया। अब ध्यान दो, ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी जो होती है अपने पास वो होती है एक कोष्ठक में ए प्लस बी, एक कोष्ठक में होती है ए माइनस बी। तो एक कोष्ठक में ए प्लस बी और एक कोष्ठक में ए माइनस बी लिख देंगे। कैसे, इसको तो ऐसे ही रहने दो जैसा दिख रहा है, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, अब यहां पर आइडेंटिटी लगाएंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब एक कोष्ठक में कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए, दूसरे कोष्ठक में कोसेक ए माइनस कॉट ए, डिवाइडेड बाय, इतना बड़ा देख रहे हो, इतना बड़ा डिवीजन का साइन लगाना पड़ा बटे का। नीचे भाई कुछ नहीं करना तो मैं कुछ नहीं करूंगा, कॉट ए +1 माइनस कोसेक ए, ठीक है। ऊपर ध्यान देना, यहां पर एक चीज ध्यान देंगे आप, यहां देखो पहला पद ये है और जो बच गया ये पूरा का पूरा दूसरा पद है, दोनों में एक चीज कॉमन आ रही है, कॉट ए प्लस कोसेक ए यहां पर भी है, कॉट ए प्लस कोसेक ए आपको यहां पर भी दिख रहा है ना। तो ये कॉट ए और कोसेक ए को बाहर निकालेंगे, तो बाहर हमने कॉमन ले लिया कोसेक ए प्लस कॉट ए, इसको बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद अंदर क्या बचेगा, ये पूरा का पूरा बाहर आ चुका है। जब ये पूरा का पूरा बाहर आ चुका है तो इसकी जगह पर 1 बचेगा, 1 लिख दिया, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा दिया। ये पूरा का पूरा बाहर आ चुका है, ये वाला कोष्ठक बच गया, क्या, कोसेक ए माइनस कॉट ए, तो कोष्ठक में ही लिखेंगे क्योंकि बाहर माइनस है, धमाका कर देगा, कोष्ठक नहीं लगाओगे तो कोसेक ए माइनस कॉट ए, ये वाला उठा के वहां लिख दिया। ध्यान देंगे कॉमन फिर से, ये वाला बाहर निकला, ये वाला, इसकी जगह 1 बच गया और यहाँ माइनस का चिन्ह और ये बच गया। नीचे कुछ नहीं करना, नीचे जैसा है वैसे ही छाप दो। क्या है, कॉट ए +1 माइनस कोसेक ए, कॉट ए +1 माइनस कोसेक ए, ये जो नीचे लिखा था कॉट ए +1 माइनस कोसेक ए वहां लिख दिया। अब ध्यान देना, ये माइनस का जो चिन्ह है ना, इसको अंदर गुणा कराओ, तो यहां आ गया कोसेक ए। देखो अपना आंसर तो आ चुका है, आंसर तो यही आना है ना, कोसेक ए प्लस कॉट ए आ चुका है आंसर। ये दोनों आपस में कटने वाले हैं, अब काटने से पहले बराबर करना पड़ेगा ना, एक जैसा दिख नहीं रहा है अभी, एक जैसा दिखेगा नहीं तब तक नहीं काट सकते हैं। कोसेक ए प्लस कॉट ए यही आंसर आने वाला है, मतलब जो इसको छोड़ के जो भी बचा है सब कटने वाला है। अभी देखना, 1 माइनस, माइनस का चिन्ह यहाँ भी, तो इसको माइनस कर देगा कोसेक को और कॉट को प्लस कर देगा। नीचे जो है उसको छाप दो, इसीलिए नीचे वाले को मैं बदल नहीं रहा था, मुझे पहले से ही पता था कि कटेगा, है ना। ध्यान से देखना, ये वाला ब्रैकेट और ये वाली चीज एक ही है,
यहाँ भी 1 प्लस का है, यहाँ भी 1 प्लस का है, कॉट ए यहाँ भी प्लस का, यहाँ भी प्लस का, कोसेक यहाँ माइनस का, कोसेक यहाँ भी माइनस का, तो इससे ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है बातें? क्या बच गया, कोसेक ए प्लस कॉट ए, और ये क्या हो गया अपना राइट हैंड साइड सिद्ध हो चुका है। ठीक है, तो जिसको उदाहरण संख्या 12 आ गई होगी उसको ये तो बहुत ही जबरदस्त समझ में आ चुका होगा। और जब मैं उदाहरण संख्या 12 करा रहा था उस टाइम मैंने बोला भी था कि इस क्वेश्चन को एक बार खुद से अटेम्प्ट आप जरूर करेंगे। तो ठीक है, कमेंट के माध्यम से ये वाला क्वेश्चन मुझे जरूर बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे आगे और देख रहे होंगे हम अपना इसी का नेक्स्ट पार्ट। टोटल 10 पार्ट हैं, हम 5 पार्ट कर चुके हैं, 5 पार्ट और बचे हुए हैं। तो ध्यान देना इसके 6th पार्ट पे। अंडर रूट 1 प्लस साइन है और 1 माइनस साइन है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिखे तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है और इसको रेशनलाइजेशन करना है, परिमेयीकरण करना है। परिमेयीकरण करेंगे इसका, 1 प्लस साइन ए ऊपर है, 1 माइनस साइन ए नीचे है। तो परिमेयीकरण में आपको पता है जो भी नीचे लिखा हुआ है इसका चिन्ह बदल के प्लस का चिन्ह, माइनस का है तो प्लस का लगा के ऊपर नीचे इसी से गुणा कर दो, ऊपर नीचे इसी से क्या कर देंगे दोस्त, गुणा कर देंगे। ऊपर 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है मतलब कि ऊपर तो बन रहा है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल वर्ग, पूरा वर्ग बन रहा है ना। दो चीज़ें जब एक ही जैसी दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही तो इसका होल वर्ग हो गया। नीचे 1 माइनस साइन ए, ये वर्ग अच्छे से लिखेंगे नहीं तो बाद में स्क्रीनशॉट देखोगे तो आपको हवा नहीं लगेगी। ठीक है, 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने लिखा है ये क्या बन रहा होगा, ध्यान देंगे। यहाँ तक क्लियर है ना कि किस प्रकार से इसका परिमेयीकरण कर दिया। ऊपर होल स्क्वायर बन रहा था, होल स्क्वायर लगा दिया, ए प्लस बी, ए माइनस बी दिख रहा था आपको, तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और साइन ए स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, साइन ए का स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ध्यान देना यहां पर तो ये अंडर रूट में है और इसका स्क्वायर हो रहा है तो ये बाहर निकल जाएगा, 1 प्लस साइन ए बाहर आ जाएगा, नीचे जो बचेगा वो रूट में ही बचेगा। एक बात बताना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या मैं लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर है, बिल्कुल लिख सकते हैं सर्वसमीका 1 के अनुसार। अब ये बन चुका है 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई, ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो ये अकेला कॉस ए बन जाएगा। क्या सिद्ध हो चुका है जो सिद्ध करना था? सर नहीं हुआ। नहीं हुआ तो हो तो चुका है, आपको दिख नहीं रहा है। नहीं हुआ तो क्या करेंगे, इसको अलग अलग लिखेंगे, 1 के साथ कॉस ए लिखेंगे, साइन के साथ कॉस ए अलग अलग लिखेंगे। कहने का मतलब है 1 बटे कॉस ए अलग लिख दो और साइन बटे कॉस ए अलग लिख दो, साइन बटे कॉस ए अलग लिख देंगे। ठीक है, 1 बटे कॉस ए होता है सेक ए, साइन बटे कॉस ए होता है टेन ए। अब आ गया क्या कि कुछ और करना पड़ेगा, आ चुका है तो ये राइट हैंड साइड के बराबर हो चुका है और काम अपना खत्म हो चुका है। छोटा क्वेश्चन था, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ रखा है, सारे क्वेश्चन ये एग्जाम में आ रखे हैं जितने भी इसके 10 पार्ट हैं। बात करेंगे 7th की। 7th में आपको दिख रहा है कि ऊपर भाई यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन, देखते ही कॉमन ले लो इसको। लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान देना, देखते ही साइन थीटा को कॉमन ले लो, ले लिया। यहाँ पर तो पूरा का पूरा बाहर निकल गया तो 1 बचेगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर क्यूब था तो एक बार बाहर गया तो स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ पर जो काम नीचे साइन थीटा के साथ किया है वही काम नीचे कॉस थीटा के साथ करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पर। इतना क्लियर है? अब आपको पता है ये साइन बटे कॉस कितना हो जाता है, ये बाहर का साइन बटे कॉस, ये तो सर टेन थीटा हो गया और प्रूफ भी यही करना है। लेकिन ये सारी चीजें इनका क्या करें, ये कटेंगे आपस में। अब कटेंगे ये तो दिमाग में आ गया कि सर साइन बटे कॉस टेन आ गया जो हमें सिद्ध करना है, लेकिन इनका क्या करें, जो कोष्ठक में है इनको आपस में काटना है। अब काटने के लिए बराबर करना पड़ेगा, बराबर करने के लिए इस साइन को भी कॉस बनाना पड़ेगा, या तो कॉस को साइन बना लो या तो साइन को कॉस बना लो। मुझे मन कर रहा है इसको साइन बनाने का, है ना, कुछ भी कर लो, दोनों से आंसर आएगा, है ना। इसी को मैं साइन बनाना चाहता हूं, मेरा मन इसको साइन बनाने का कर रहा है। चलो तो ऊपर वाले को छेड़ो मत, या तो ऊपर वाले को छेड़ दो, साइन को कॉस बना लो, या तो कॉस को साइन बना लो। तो इस कॉस को साइन बनाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सर्वसमीका 1 के अनुसार, ये लिख दिया। अब ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, यहां लिखता हूं मैं, देखो यहाँ पे टेन थीटा, जब क्वेश्चन छोटा होता है तो अपने पास बहुत जगह होती है, फटाफट से लिखेंगे। 1 माइनस ऊपर तो छेड़ना ही नहीं है भाई, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई,
ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कराना, 2 इसमें एक में मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, इसमें भी और इसमें भी। अब क्या करेंगे, करना कुछ नहीं, अब तो कट चुके हैं, लेकिन एक स्टेप और मैं करवाना चाह रहा हूं जिससे कि ऐसा ना लगे कि सर ने शॉर्टकट मार दिया। यहाँ देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे -1 है, 2 - 1 1 होता है, और जो बीच में लिखा है उसको वैसे ही छाप दो। अब ये भाई भाई लग रहे हैं, दोनों भाई भाई लग रहे हैं, तो उनको उड़ा दो आपस में, और ये आ गया tan थीटा जो RHS के बराबर आ चुका है, RHS के बराबर आ चुका है। ठीक है, इसकी जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो एक बार प्रैक्टिस जब करना तो ऊपर का कन्वर्ट करना, साइन स्क्वायर थीटा को लिख देना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे वाले को कुछ मत करना, देखना यहाँ से आंसर आप ला पा रहे हो कि नहीं ला पा रहे हो। ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे हम इसके अगले पार्ट पर, 8th पार्ट पर। ये रहा दोस्त आपके सामने 8th पार्ट, बड़ा ही जबरदस्त, कई बार बोर्ड एग्जाम में, अभी रिसेंटली आया था, CBSE बोर्ड में आया था अभी जल्दी में ही, है ना ये क्वेश्चन। तो इसको भी फटाफट से करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं करना, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेना है, होल स्क्वायर हो रहा है, a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ये हो जाएगा a² + b² + 2ab, 2a की जगह पर क्या है साइन a, b की जगह पर क्या है कोसेक a। समझेंगे इसको, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, क्लियर है। इसी प्रकार से आप इसका भी होल स्क्वायर ओपन करेंगे, cos a + sec a का होल स्क्वायर, यहां भी हो जाएगा a² मतलब cos स्क्वायर a + b² मतलब sec स्क्वायर a + 2ab मतलब 2 × cos a, 2 × cos a × sec a, कर दिया। अभी आपका ध्यान बस एक जगह जाना चाहिए कि सर ये साइन और कॉस आपस में रेसिप्रोकल होते हैं और यहाँ पर कॉस और सेक आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, ये कटेंगे, ये कटेंगे। मतलब कोसेक को मैं लिख सकता हूँ 1/sin, साइन से साइन उड़ गया, सेक को लिख सकता हूँ 1/cos, कॉस से कॉस को उड़ा दूंगा, ये काम करेंगे। ठीक है, और एक काम साथ साथ में करते हैं हम लोग, यहाँ पर देखो, इसको जरा ध्यान लगा के देखो, साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a, इनको एक साथ लिख दो, साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a को एक साथ लिख दो, साइन स्क्वायर a + कॉस स्क्वायर a, इसको और इसको लिख दिया। ठीक है, कोसेक स्क्वायर a और सेक स्क्वायर a, कोसेक स्क्वायर a। अब देखो ध्यान से, मैंने बोला ना कि हमेशा आपका ध्यान यहां रहना चाहिए कि सिद्ध क्या करना है, tan चाहिए, cot चाहिए, कहीं भी tan और cot नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको पता है कि कोसेक स्क्वायर a जो होता है सर्वसमीका से क्या होता है 1 + cot स्क्वायर a, तो कोसेक स्क्वायर a की जगह मैंने लिख दिया 1 + cot स्क्वायर a। क्लियर है बातें। अब रास्ते में ये आया, लिखो 2 × sin a और इस कोसेक को पलट दो, क्या पलटेंगे 1/sin a लिख देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। ठीक है, कहीं कहीं आपको s बड़ा दिखता होगा, है ना, और लिखने की आदत हो जाती है तो वैसा दिखता है, लेकिन हमेशा साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट ये सब कुछ स्मॉल लेटर में लिखना है। ठीक है, ये मैं लिखता स्मॉल हूं, कभी कभी बड़ा बन जाता है ना। क्लियर है बातें। जैसे ये देखो बराबर ही है, लेकिन कहीं की बड़ा सा दिख रहा है तो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखेंगे, ये आदत बना लेंगे, है ना। कुछ स्टूडेंट्स की आदत क्या होती है, बड़ा ही लेटर लिखते हैं, 10 को ऐसे लिखते हैं, जो बिल्कुल गलत है ना। तो ये अभी से आदत बना लेंगे, अभी आदत है कोई बात नहीं, उसको 1 महीने तक लिखेंगे तो अपने आप चीज़ें सही हो जाएंगी। प्रैक्टिस जब भी करें ध्यान दें कि सही चीज़ें करें, गलत चीज़ों के साथ आगे नहीं बढ़ना है। क्लियर है, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया कोसेक को 1/sin a में, इसका काम तो पहले ही निपटा चुके हम, कॉस स्क्वायर a को वहाँ पर लिख दिया मैंने पहले ही। अब बात करते हैं सेक स्क्वायर a, हमें सेक स्क्वायर a सिद्ध नहीं करना, तो हम सेक स्क्वायर a आइडेंटिटी से सर्वसमीका से क्या लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर a, तो इसकी जगह लिख दो 1 + tan स्क्वायर a। ठीक है, क्लियर है बातें। आगे अब यहां पर यही बचा बस अकेला बेचारा 2 cos a × sec a को क्या लिख देंगे 1/cos a। यहां से cos a को उड़ा दिया और sin a से sin a को उड़ा दिया। ऐसा करने के बाद sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a होता है 1, है ना। इसकी जगह पे, इस पूरे की जगह पे, यहां से लेके यहां तक इसकी जगह पे 1, ये वाला 1 लिख दिया यहां पर, प्लस
और क्या दिख रहा है यहाँ पर, बस 2 बचा है, इस 2 को यहाँ पर लिख दिया। और क्या बचा है, ये 1 दिख रहा है, इस 1 को, जितने भी नंबर दिख रहे हैं उनको एक साथ लिख दो। ये 2 दिख रहा है, इसको भी यहाँ पर लिख दिया। अब क्या क्या बचा, cot स्क्वायर a बचा है, इसको छाप दो यहाँ पर। और क्या बचा है भाई, tan स्क्वायर a बचा है, इसको यहाँ पर लिख दिया। जब इनको आप जोड़ेंगे 1 + 1 + 2 + 1 + 2, 2 2 4 2 6 और 1 7 प्लस cot स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a। तो इसमें कैलकुलेशन थी, दिमाग तो लगाना ही नहीं था कहीं, फटाफट से हो गया ये। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको बराबर RHS भी लिख दो, क्योंकि राइट हैंड साइड के बराबर आ चुका है, बराबर का चिन्ह लगाते रहेंगे, है ना। क्लियर है बातें, एक बार स्क्रीनशॉट लो और बढ़ेंगे अपने इसी के नेक्स्ट पार्ट पर, 9th पार्ट पर। ये 8th था, ये रहा आपके सामने 9th पार्ट। कोसेक a माइनस साइन a, सेक a माइनस कॉस a को हमें सिद्ध करना है 1/tan a प्लस कॉट a। अब इसको कैसे खेलेंगे, संकेत दिया है कि दोनों को अलग अलग सिद्ध कर लो, अपने आप आपको पता चल जाएगा। जब आगे बढ़ ही नहीं सकते हो तो उस टाइम क्या करेंगे, वहीं पे रुक जाएंगे और दायां पक्ष भी सॉल्व करने लगेंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार से। सबसे पहले मैंने ले लिया LHS, लेफ्ट हैंड साइड। कोसेक a माइनस साइन a, क्या है ये, चलो लिख लेते हैं इसको, कोसेक a माइनस साइन a और सेक a माइनस कॉस a, माइनस कॉस ए, इसको ले लिया। सबको साइन कॉस में वाई कन्वर्ट कर लो, और कुछ तो कर नहीं सकते यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, कोसेक ए को लिखेंगे 1/साइन ए, साइन ए को ऐसे ही रहने दो जैसा है। सेक ए को लिखेंगे 1/कॉस ए, माइनस कॉस ए को ऐसे ही रहने दो जैसा है। ये वाला ब्रैकेट आपस में एलसीएम लेंगे, साइन ए तो ये बन जाएगा ऊपर 1 माइनस साइन ए, साइन ए से गुणा होगा तो साइन स्क्वायर ए। इसी प्रकार से यहाँ पे बन जाएगा आपका कॉस ए से गुणा होगा कॉस स्क्वायर ए, और नीचे सबके आ गया कितना, कॉस ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्या बन गया ये, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आपको पता होना चाहिए भाई कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, इसके नीचे है साइन ए, इंटू इसी प्रकार से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए, और इसके नीचे क्या है, कॉस ए। उड़ा देंगे कॉस ए से कॉस ए को, यहाँ पर एक बार है, यहाँ 2 बार, तो एक बार उड़ जाएगा। साइन ए यहाँ पर एक बार, यहाँ 2 बार, एक बार से एक बार उड़ जाएगा। यहाँ से आपने क्या सिद्ध कर दिया, साइन ए इंटू कॉस ए। ये आपका बायां पक्ष सॉल्व करने के बाद ये आया। अब यहाँ अपने आप आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई आगे बढ़ ही नहीं सकते। क्या कर लोगे यहाँ पे, कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, कोई सर्व समीकरण नहीं लग रही, यहीं पे रुक जाओ। अब उठा लो किसको, क्योंकि ये सबसे सरल रूप है, इसको सरल किया हमने, सॉल्व किया। इसके आगे सॉल्व नहीं हो पा रहा था, रुक गए। अब हम उठाएंगे इसके दाएं पक्ष को, राइट हैंड साइड को। क्या है, 1/tan a प्लस कॉट ए। क्योंकि इसको साइन कॉस में आपने कन्वर्ट किया है तो इसको भी साइन कॉस में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको फटाफट से साइन कॉस में लिखेंगे, 1/tan a को लिखेंगे आप क्या, और भी मेथड है छोटा सा, लेकिन वही है ना कि आप उतना नहीं सोच पाओगे, उतना लंबा अभी तो मैं बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। छोटा मेथड भी यहीं से यहीं पे खत्म, लेकिन वो आप एग्जाम में उतना दिमाग नहीं चला पाओगे। जैसे मैं 1 को कुछ आइडेंटिटी लगा के 1 को ही बदल दूंगा, तो वो चीज़ें आप नहीं सोच पाओगे। तो जो आप सोच पाओगे उस हिसाब से, जैसा आपको करना भी चाहिए आपके एग्जाम में, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो tan को लिख देंगे साइन ए बटे कॉस ए, है ना। इसका शॉर्टकट भी है लेकिन वो नहीं बताऊंगा। कॉट ए को लिख देंगे कॉस ए बटे साइन ए। ऊपर 1 है, 1 को आराम करने दो, नीचे का नीचे सॉल्व करेंगे। ये जो नीचे बातें लिखी हुई हैं, इनको आपस में सॉल्व करो। तो यहाँ पे लघुत्तम हो जाएगा साइन ए कॉस ए। क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। कॉस साइन ए से मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। कॉस ए से मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाले से गुणा होगा, और ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फाइनली ये भी आ चुका है आपका साइन ए इंटू कॉस ए। समझ गए, ये ऊपर चला जाएगा और ये तो 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1। तो ये देखो, ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हो गए। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो है, बायां पक्ष जो है वो दाएं पक्ष के राइट हैंड साइड के बराबर है। अतः यह सिद्ध हो चुका है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बढ़ेंगे आज के आखिरी प्रश्न पर। ये रहा दोस्त आपका 10th पार्ट।
इसमें तीन चीजें हैं, तीन चीजें आपस में बराबर सिद्ध करनी है। सबसे पहले पहले वाले को पकड़ेंगे और आखिरी वाले के बराबर करेंगे, उसके बाद हम दूसरे वाले को पकड़ेंगे, इसको भी इसी के बराबर कर रहे होंगे। आओ देखते हैं। सबसे पहले मैंने उठा लिया 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, अपने पास सीधे सीधे सर्वसमीका है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर ए। इसी प्रकार से आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। क्लियर है बातें। सेक क्या होता है, सेक होता है 1 बटे कॉस, तो सेक ए की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉस स्क्वायर ए। इसी प्रकार से दोस्त नीचे कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर ए। ये सबसे ऊपर वाले में मल्टीप्लाई होगा, ये बीच वाले में मल्टीप्लाई होगा, फाइनली साइन स्क्वायर ए सबसे ऊपर चला जाएगा और कॉस स्क्वायर ए नीचे ही रह जाएगा, है ना। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि एक साथ होल स्क्वायर कर दो, साइन ए बटे कॉस ए, दोनों के पास स्क्वायर है तो इनको मैं एक साथ स्क्वायर करवा सकता हूं, और साइन बटे कॉस होता है tan, तो मतलब ये आ गया tan स्क्वायर ए। इसको मैं उठाया और इसके बराबर सिद्ध कर दिया, बहुत ही आसान था ये तो। अब बीच वाले को उठाएंगे और देखेंगे कि बीच वाले को कैसे हम सिद्ध कर रहे होंगे, है ना। तो बीच वाले को उठा लो 1 माइनस tan ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट ए। इस पूरे का क्या हो रहा है, होल स्क्वायर। अगर याद रख पाना माइंड में, नहीं रख पाओगे तो भी गलत नहीं होगा। याद रख पाना तो याद रखना कि इसका स्क्वायर जैसा है वैसे ही रहने दो, अंदर अंदर पूरा खेल करने वाले हैं हम। कैसे, ध्यान देना। यहां पर हम लिखेंगे tan ए को साइन बटे कॉस, साइन ए बटे कॉस ए, और इसी प्रकार से कॉट ए को लिख दो कॉस ए बटे साइन ए। ठीक है, कोई दिक्कत? ये तो सारे क्वेश्चन में यही खेल तो चलता आ रहा है। इसके बाद क्या करने वाले हैं, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, ऊपर का ऊपर। यहां से सॉल्व करा दूं, चलो यहां पे लिख देता हूं, नहीं लाइन बना के लिखेंगे यहां से, चलो ठीक है ऐसे ही लिख देता हूं। ये देखो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो यहां पर कॉस ए 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए बटे नीचे सबके आ जाएगा कॉस ए। समझना इसको फिर से, कॉस ए यहां 1 पे मल्टीप्लाई होगा कॉस ए माइनस साइन ए, और सबके नीचे क्या आ गया, कॉस ए। इसी प्रकार से नीचे भी खेलेंगे आप, क्या यहां पर साइन ए यहां पे पहुंच जाएगा, तो साइन ए माइनस कॉस ए सबके नीचे आ गया साइन ए। इस पूरे का स्क्वायर हो रहा था, तो इस पूरे का आप क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ध्यान से देखना, साइन ए माइनस कॉस ए सबके नीचे आ गया साइन ए। अब क्या करने वाले हैं आप, अब वही ये वाला इसमें मल्टीप्लाई होगा, पहला वाला लास्ट में, तो लिखेंगे साइन ए गया मल्टीप्लाई होने किसमें, कॉस ए माइनस साइन ए। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये कॉस ए माइनस साइन ए, मैं सोच रहा हूं कि ये साइन ए माइनस कॉस ए हो जाए तो मजा आ जाएगा। क्यों मजा आ जाएगा अभी थोड़ी देर में पता चलेगा, लेकिन मैं इसको करना चाहता हूं क्या, साइन ए माइनस कॉस ए। सर ऐसा किया जा सकता है, कैसे, माइनस चिन्ह को बाहर निकाल दो तो ये प्लस का बन जाएगा अपना साइन ए, और जो कॉस ए था वो माइनस का बन जाएगा। ऐसा रूल होता है। बटे बीच वाले को बीच वाले से मल्टीप्लाई कर दो, कॉस ए को मल्टीप्लाई करेंगे आप इससे साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए। यहां से माइनस चिन्ह इसीलिए बाहर निकाला था क्योंकि इसको और इसको मैं एक जैसा बनाना चाह रहा था। अभी देखो यहां भी साइन ए माइनस कॉस ए, यहां भी साइन ए माइनस कॉस ए, ये दोनों को आपस में उड़ा दो। भूलना मत कि इनका होल स्क्वायर भी साथ साथ में चल रहा है, जिसको मैंने पहले ही बता दिया, इसको छेड़ना ही नहीं है, होल स्क्वायर है रहने दो। अब देखो ध्यान से, ये हो गया माइनस साइन बटे कॉस होता है tan ए, और इस पूरे का हो रहा है स्क्वायर, लेकिन माइनस का स्क्वायर हो या प्लस का स्क्वायर हो, आंसर तो प्लस में आता है। तो फाइनली ये आ चुका है tan स्क्वायर ए। मतलब इसको उठाया, इसको भी tan स्क्वायर ए सिद्ध कर दिया, इसको उठाया, उसको भी tan स्क्वायर ए सिद्ध कर दिया, और अपना फाइनली ये पूरा का पूरा तीनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो चुके हैं। बातें करेंगे अभी, पहले स्क्रीनशॉट ले लो उसके बाद, ठीक है। तो जितनी भी बातें आज की गई हैं
अगर आपके पास टाइम थोड़ा सा कम है अभी इसके बाद से, वीडियो देखने के बाद से, तो आप जरूर जो 4th क्वेश्चन था अपना, इसके 10 के 10 पार्ट कर लेंगे, और आपके पास 15-20 मिनट और हो तो आप ये पूरी प्रश्नावली जबरदस्त तरीके से अभी प्रैक्टिस करेंगे तो अभी आपसे मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाएंगे। 2-3 दिन बाद प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे आधे क्वेश्चंस भी नहीं बनेंगे। तो जैसे ही क्लास खत्म होती है इसको जरूर प्रैक्टिस करना, और कुछ ना कर पाना तो प्रश्न संख्या 4 के जो 10 पार्ट आज मैंने कराए हैं ये जरूर से जरूर अभी खुद से प्रैक्टिस करना, बिना वीडियो देखे, बिना किसी हेल्प के। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट आएगा, ये प्रैक्टिस करते टाइम कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन में आपको डाउट आएगा अभी जब खुद से करने बैठोगे तो उन क्वेश्चंस को आप दोबारा से देखेंगे, ठीक है, और ये समझेंगे कि कहाँ आप क्या गलतियां कर रहे थे, क्या चीज़ भूल रहे थे, कौन सा स्टेप, उसको दोबारा से सॉल्व करेंगे। मतलब जब तक आप खुद से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे तब तक करते रहेंगे, ठीक है। 10th क्लास में भाई इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, ऐसे थोड़ी ना अच्छे स्कोर आ जाते हैं। 95 प्लस का अगर सपना देखा है तो ये मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो आज के लिए इतनी ही बातें थी। आई होप कि ये क्लास आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और अपने प्यारे बेहतरीन कमेंट्स करते रहेंगे। एक छोटी और जरूरी बात आपके लिए, जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, और ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में उपलब्ध हैं। यहाँ पर हम CBSE बोर्ड के साथ साथ अदर स्टेट बोर्ड्स भी कवर करते हैं, जिसमें दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड और राजस्थान बोर्ड है। और इसके अलावा वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेज अवेलेबल हैं। आप हमें अदर सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर भी फॉलो करना नहीं भूलेंगे, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, इन सब के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप ई नोट्स और ई बुक्स को ग्रैब करेंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही था, अपना ध्यान रखेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में, मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।